यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। कौन आया, कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया, एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए, हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए। कौन
मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियाँ दिलाई है उसका सिमरण करो तो सदा हर्षित रहेंगे। मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियाँ दिलाई है उसका सदा सिमरण करते रहो। बच्चे, कौन सी स्मृतियाँ है पता है ना? सतयुग की स्मृतियों में ना जाओ, स्वमानों की स्मृतियों में ना जाओ, वो बाद की बातें हैं। सेवाओं की स्मृति में ना जाओ, धारणाओं की स्मृति में ना जाओ। योग की विधियां, ज्ञान का मंथन, चिंतन मनन, विचार सागर मंथन, उनकी स्मृतियों में ना जा अभी के लिए। अभी बस अपने स्मृति में आ। संगम की पहली स्मृति है तू आत्मा है, फिर आत्मा से संबंधित बाकी बाद में आती है स्मृतियां। क्या यह स्मृति सदा कायम रहती है कि तू आत्मा है? अभी आत्मा है तो जरूर वो बात आएगी कि किसकी संतान है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, कब आई है, क्या क्या किया है आकर। बहुत कुछ आता है बच्चे। इसलिए देख, अपने आप से सोच, विचार कर बच्चे, पूर्ण रूप से तुझे स्मृति रहती है क्या कि तू आत्मा है? और किन किन क्षेत्रों में रहती है बच्चे ये स्मृति? विचार कर, तू सोच। या सिर्फ ऐसे ही रहती है स्मृति? कभी कभी अमृत वेले, नुमा शाम, या कभी कोई चर्चा निकले तो स्मृति आ जाती है। बच्चे देख, कब रहती है स्मृति तुझे? विचार कर अपने से। स्मृति की बात है सारी, चिंतन की बात है, मंथन मनन की बात है। अपनी स्मृति, मैं कौन हूं, इसके बाद सारी स्मृतियां आती है। ड्रामा और माया, ड्रामा और माया ऐसे है कि तुझे सारी स्मृतियां आ रही है, पर बस ये एक स्मृति नहीं आ पा रही। माया तुझे इस एक स्मृति में टिकने नहीं दे रही, बाकी सारी स्मृतियां तेरे पास है। तेरे देह का जेंडर, उसका नाम, उसके पिता का नाम, खानदान का नाम, एजुकेशन, प्रोफेशन, घर कहाँ है, एड्रेस, सारी बातें तुझे याद है। और ये किसी काम का नहीं, क्योंकि ये सब मायावी है। जो याद रहना चाहिए, जो बड़े काम का है, वही तू भूल जाता है। तेरी माया तुझे भुला देती है। बाकी जो किसी काम का नहीं,
या फिर तेरा सर्वनाश करेगा, वही तेरी स्मृति में है। बच्चे देख, तुझे अपनी स्मृति है क्या? अभी भी है जब मुरली सुन रहा है कि तू आत्मा है, तेरे परम पिता परमात्मा के यह महावाक्य तू सुन रहा है, स्मृति रहती है या बस ऐसे ही मुरली सुन रहा है? विचार कर। बच्चे ध्यान में रखना, आत्मिक स्मृति रहकर जो तुमने पाया है उतना ही तुम्हारे खाते में जमा है, जो तुमने किया है उतना ही तुम्हारे खाते में जमा है, बाकी कुछ भी नहीं है। बच्चे, बहुतों को लगता है हमने बहुत सेवा की है, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, पर बच्चे स्मृति थी क्या? सेवा करते। बहुतों को लगता है धारणाएं हमने कितनी धारण की है, किसको धारण की है, आत्मा को या नाम रूप को? विचार कर। आत्मा से संबंधित धारणा की है तो बच्चे प्राप्ति होगी। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं हम प्याज लहसुन नहीं खाते, किसके लिए? आत्मा के लिए ना। पर आत्मिक स्थिति में हो, बिना प्याज लहसुन का खाना खाते, कहते नॉनवेज नहीं खाते। आत्मिक स्थिति में हो क्या? जब वेज खा रहे हो तो फिर उसका फल मिलेगा, वरना उस धारणा का कोई उपयोग है नहीं, शून्य है वो धारणा। सारी धारणा है इसी प्रकार से बच्चे, जहां आत्मिक स्थिति है उसी का फल तुम्हें मिलेगा, बाकी धारणाओं का फल तुम्हें नहीं मिल सकता। रो धो चिल्लाओ माथा पटको कुछ भी करो, फल नहीं मिलेगा। बच्चे कहते बड़ी बड़ी सेवा योग कराते हैं, इतनी सारी आत्माओं को, क्या आत्मिक स्थिति में थे? योग कराते समय विचार करो। कहते ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते समय आत्मिक स्थिति में थे क्या? आत्मा समझकर परमात्मा की स्मृति में रहकर आत्माओं को परमात्म ज्ञान सुनाया है क्या? या देहभान में हो, नाम रूप में हो, दूसरों को भी नाम रूप में समझ रहे हो और नाम रूप का ही ज्ञान सुनाया? विचार करो। समझ है, अपना धंधा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? आत्मिक स्थिति में आकर सभी को आत्मिक स्थिति में लाना। तुम क्या कर रहे हो? संसार को ठीक करने के उपाय बता रहे हो। ये अपने धंधे में आते हैं तो तू कैसे बता सकता है ये करो तो ये ठीक होगा संसार का, वो करो तो वो ठीक होगा? ये सब बोझा चढ़ चुका है। बच्चे देख, आत्मिक स्मृति में है क्या? आत्मिक स्मृति में होगा तो प्राप्ति है, वरना बच्चे माफ करना। सारे बच्चों को बाप कहता है आत्मिक स्मृति देखो। मैं ये नहीं देखूंगा तुमने कितना पुरुषार्थ किया है, कितनी सेवा की है, नहीं। आत्मिक स्मृति में तुम कितना हो, इसी से रिजल्ट मिलेगी, परिणाम निकलेगा। बाकी और कोई उपाय नहीं है परिणाम निकालने का। तुम्हें लगता होगा तो तुम निकाल दो, उस पर मैं साइन नहीं करूंगा। समझ है बच्चे? सारी चिंतन कर, अपने से पूरा पूरा विचार कर। बच्चे, बिना आत्मिक स्थिति के कोई प्राप्ति नहीं होगी, ध्यान में रखना। शायद बोझा भी चढ़ सकता है, हाँ, तू जो कर रहा है उन सभी बातों का। बिना आत्मिक स्थिति के संगम की पहली स्मृति है बच्चे, तू आत्मा है। बाकी स्मृतियों के बारे में मैं क्या चर्चा करूं, इसलिए मैंने पहले ही कहा ये सब बाजू में रखो। तू आत्मा है ये छोड़कर स्वमानों में लगा पड़ा है। अरे भाई, बोझा चढ़ेगा, समझ की बात है, ध्यान देना इस बात पर। जैसे
भक्ति मार्ग में जो सिद्धियां पाने वाले हैं, पहले ओम को सिद्ध करते हैं, उसके बाद मंत्र लेते हैं। तूने आत्मा को सिद्ध नहीं किया है और परमात्मा को पाने की चेष्टा कर रहा है। विचार कर, अपनी स्मृति पक्का कर, तू आत्मा है, उसके बाद बाकी सारी बातें आती है। यही स्मृति अगर विस्मृति हो गई, फिर कितना भी बाकी स्मृतियों का सिमरण कर, तू हर्षित नहीं रह सकता, क्योंकि दूषित है, तू पोल्यूटेड है। हर्षित कैसे रह सकता है? पहले आत्मिक स्मृति में आ, ना सिर्फ स्वयं प्रति, सभी के प्रति भी। जब तक आत्मिक स्मृति में नहीं आता, बच्चे कल्याण नहीं होगा। संभल कर रहना। फिर ये नहीं कहना बाबा ये सब पता नहीं था, हम तो करते गए पुरुषार्थ और अंत में पता चला हाथ कुछ नहीं आया। करते गए सेवा और पता चला कुछ नहीं मिला। अच्छे होश में रहना। आत्मिक स्थिति के बिना कुछ भी मिलेगा नहीं। और तुझे मजाक लगता हो मेरी बातें, तो मजाक समझ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अंत में मैं ही क्लियर करूंगा सब अलग रूप से। बताओ आत्मिक स्थिति कितनी है? फिर रोना नहीं, बस समझ है सारी। बच्चे चिंतन कर, ऐसे ना हो जाए कि तू चलता रहे और अंत में तुझे पता चले कि तू आगे बढ़ ही नहीं पाया। तू बच्चे वर्चुअल रियलिटी में है, रियलिटी में आ। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है? वीआर लगाने के बाद यही लगता है कि हम यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, वैसे ही इमोशंस पैदा होते हैं, संकल्प चलते हैं, क्योंकि सामने विजन उतना बड़ा है। वैसे ही तुझे लगता जा रहा है तेरा योग बहुत अच्छा है, धारणाएं बहुत ऊंची है, तुझे से सेवा बड़ी सुंदर होती है, पर ये सब वर्चुअल रियलिटी है मेरे बच्चे। होश में आना, रियलिटी में आना, इसमें नहीं खोना, क्योंकि ये सब माया है। रियलिटी में आ। तुझे लग तो रहा है कि तू बहुत कुछ कर रहा है, अमृत वेले 4 बजे उठता है, पर क्या आत्मिक स्थिति में है? बच्चों ध्यान में रखना इस बात को भी। अमृत वेले योग करने का अधिकार भी आत्मिक स्थिति वालों को ही है। बाकी सब वायुमंडल को दूषित करते हैं, बिना आत्मिक स्थिति वाले। अब कहेगा फिर अमृत वेला हम नहीं करें, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो तू जाने तेरा। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अमृत वेले उस पवित्र शुद्ध वायुमंडल में आत्मिक स्थिति वालों को ही उठने का अधिकार है, आने का अधिकार है, योग में बैठने का अधिकार है, बाकी नहीं आ सकते। दूषित होगा बच्चे वायुमंडल, समझ है? देखना है, बाबा के सारे बच्चों को बिठाओ और किसी एक संसारी को लाओ, 1000 दो घंटे के, बोला आपको 4 बजे आना है, और आके सबके बीच में बिठाओ। बस एक ही बिठाओ 25,000 के बीच में। वायुमंडल नहीं बदला तो मैं हार गया। एक संसारी इनफ है। सेम तू भी तो संसारी है, और आके सबके बीच में बैठ जाता है योग के लिए। लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। संसार दिमाग में भर के रखा है और कहता है योगी है। झूठ तो मत बोल। राजयोगी कहने का अधिकार उन्हीं को है जिनके दिमाग में संसार नहीं है, बाकी सब भोगी है जिनके दिमाग में संसार है। समझ है बच्चे? कहते अमृत वेला कर रहे हैं, आत्मिक स्मृति है कहां तेरी अमृत वेला करने के लिए? समझ है बच्चे?
तुझे क्या लगता है बिना आत्मिक स्थिति के वायुमंडल पवित्र हो जाएगा? बच्चे, बोझा चढ़ेगा। समझ है? बड़ा शौक है ना बहुतों को, शांति स्तंभ के पास बैठे, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, कुटिया, आत्मिक स्थिति है। बच्चे, वायुमंडल दूषित कर रहे हो। उल्टा तुम्हें कहना चाहिए हम लायक नहीं वहां बैठने के लिए, हम बाहर बैठते हैं। समझ है? कहते बाबा के कमरे में बैठे हम 4 बजे, लायक हो बाबा के कमरे में बैठने के लिए? आत्मिक स्थिति में हो? ऐसे नहीं कि आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस बाबा के कमरे में होती है, वो बाहर होती है। और पूरा स्वरूप में आके अंदर जाकर याद में बैठना है, होश में आना। जरा बहुतों को पता ही नहीं, ऐसे ही करते रहते हैं। बोझा चढ़ रहा है बच्चे। कौन कौन से सपनों में उठकर आता है, कौन से स्मृतियों में उठकर आता है और बैठ जाते हैं सभी। ऐसे थोड़ी होता है बच्चे। बच्चों, महान स्थान होता है, वहां पर जिनकी स्थिति है उन्हीं को बैठना चाहिए। महान स्थान बाबा का कमरा है, ये 4 धाम है। समझ की बात है सारी। होश में आना, बोझा चढ़ता है। इसलिए आप इन बच्चों को देखना, ये आपको सदा दुखी मिलेंगे। बोझा बहुत चढ़ा है ना, इनके जीवन में सुख नहीं होता। कहते इतना करते, 4-4 मुरलियाँ पढ़ते, योग करते, धारणाएं तो सारी की है, सेवा जो भी हो करते रहते हैं, पर पता नहीं फिर भी दुख है हमारे जीवन में, क्योंकि आत्मिक स्थिति में नहीं है। यही दुख का कारण है। देहभान को भूले नहीं है। समझ है बच्चे? होश में आ जा, अपनी स्मृति में आ। तुझे कितनी स्मृतियां है, ये तेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, क्या क्या नहीं है तेरे स्मृति में। तेरे स्कूल कॉलेज के लोग भी तुझे याद है बचपन के। बाप इतना सा तो कह रहा है, बस इनकी जगह तू अपने आप को स्मृति में रख, इनकी जगह तू मुझे निराकार को परम धाम में स्मृति में रख। नहीं, तू राजी नहीं है। बाकी सब तुझे याद है, पर बाप को और अपने आप को याद करने के लिए तू राजी नहीं, और चाहना स्वर्ग की है। समझ है बच्चे? विचार कर अपने से। तू भटक रहा है, खुद को भटका रहा है तू, तुझे खबर ही नहीं है ये सब क्या कर रहा है तू। होश में आना बच्चे, पूर्ण रूप से जागृत हो जाना, गफलत नहीं करना, अपने स्थिति में आना पहले, फिर आगे सब मिलेगा। बताओ बच्चों, मुझे 100 साल किसी ने पुरुषार्थ किया, सब ज्ञान योग धारणा सेवा, 100 साल संगम के, कभी अमृत वेला मिस नहीं की, न कभी मुरली मिस की है, पर आत्मिक स्थिति में ही नहीं आ पाया। स्वर्ग में जाएगा? स्वर्ग छोड़ो, परम धाम भी जाएगा क्या? बाप लेके जाएगा क्या बिना आत्मिक स्थिति के? समझ है? होश में आना बच्चे। देह के नाम की भी विस्मृति हो जाए, इतनी पक्की आत्मिक स्थिति आनी चाहिए। नाटक नहीं कर सकते ऐसे कि पीछे से किसी ने आवाज दी और तुम मुड़ के देखने के लिए तैयार नहीं हो। ये नाटक है। अंदर तो पता है ना ये तुम्हारे देह का नाम है, तो तुम नाटक कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। रियल विस्मृति हो जाए देह के नाम की भी, इस अवस्था तक पहुंचना है। विचार कर बच्चे, है पॉसिबल? वरना कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा की संतान तो आत्मा है। परमात्मा ज्ञान तो आत्मा को देता है, योग आत्मा को सिखाता है।
देख बच्चे, विचार कर, पूर्ण रूप से विचार कर। धारणा आत्मा को कराता है, सेवा आत्मा को करनी है। विचार कर, हर रूप से विचार कर, ये सब करने वाला कौन है? तू देख, सोच जरा, समझ है। और तू नाम रूप में कर रहा है सब कुछ। ध्यान दे बच्चे इस बात पर। ऐसे नाम रूप में नहीं चलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मेरी संतान आत्मा है, वर्षा मैं आत्मा को दूंगा। तू अगर आत्मिक स्थिति में है तो तुझे वर्षा मिलेगा, वरना बच्चे भूल जाना, कुछ नहीं मिलेगा। तू कितना भी कुछ कहे, बाबा मैंने इतना योग किया, इतनी मुरलियां सुनी, पर आत्मा कहाँ है वर्षा लेने के लिए? किसको तू वर्षा? आत्मा कहाँ है बता? समझ है सारी। होश में आना बच्चे, अपने स्मृति में आ तो सारी प्राप्तियां हो जाएगी। संगम की पहली स्मृति है तू आत्मा है, बाकी सारी स्मृतियां बाद में। ऐसे नहीं बस एक बार बोल दिया हो गया, नहीं, पक्का करना है। कर्म करते भी पक्का करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा मुख द्वारा बोल रही हूं, आंखों से देख रही हूं। तो देह में इन्वॉल्व हो जाता है, नाम रूप समझ लेता है। समझ है बच्चे? बहुत बच्चे कहते हैं हम आत्मिक स्थिति में आ चुके। बच्चे, तेरे देह के नाम को लेकर अगर किसी ने गाली दी, शांत रह सकता है? तेरे देह के नाम को लेकर किसी ने तेरी देह की कमी कमजोरी वर्णन की, शांत रह सकता है? विचार कर। तेरे देह के नाम को लेकर किसी ने अपमान कर दिया, शांत रह सकता है? देख, अगर नहीं रह सकता, माना तू देह भान में है, तू तो आत्मा है ना, तो देह को लेकर कोई कुछ भी कहे, गुस्सा क्यों आ रहा है? डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो? ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो? आत्मा हो ना तुम। समझ है बच्चे? इसलिए पहले उस स्मृति में आओ जो तुम हो। संगम की पहली स्मृति है आत्मा, मैं आत्मा हूं। यह संगम की पहली स्मृति है। होश में आना बच्चे इस बात को लेकर। अगर इसी में बेहोशी रही तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, संगम चला जाएगा और सदा गम में डूबे हुए रहोगे। संगम, समझ है बच्चे? होश में आ, अपने स्मृति में आ, बाकी बाद में सिमरण कर। सदा कुछ भी कर्म करने से पहले अपने आप को स्मृति देनी है कि मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूं। हमेशा स्मृति देनी, मैं आत्मा ये बोल रही हूं, मैं आत्मा अभी ये देख रही हूं, मैं आत्मा बाप से दृष्टि ले रही हूं, मैं आत्मा बाप से मुरली सुन रही हूं। सदा इसी स्मृति में हर कर्म बोल दृष्टि करना है, तब प्राप्ति होगी। बाकी बच्चे ड्रामा। प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर है, सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो जो पाप हुए हैं वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बच्चे, एक तो इस जन्म का सब पोतामेल में रोज का रोज बाप को बताना है, बाबा आज ये गलती हुई, वो गलती हुई, यहाँ मन मत चलाए, वहाँ पर मत चलाए,
यहाँ श्रीमत तोड़ी, पाप है सारे। इस सृष्टि का सबसे बड़ा पाप है महापाप, महा का भी महापाप, श्रीमत तोड़ना। ध्यान में रखना इस बात को। देख कितने पाप हुए। 8 घंटा योग करता है रोज? नहीं। तो रात को पोतामेल में क्षमा लेना नहीं होता? बाबा आपकी मुख्य श्रीमत अनुसार 8 घंटा जो योग करना था आज दिन भर में नहीं कर पाए, नहीं हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते। रोज नहीं करता तो रोज क्षमा मांग, पाप है वो। मैंने जो जो श्रीमत दी है उस हर श्रीमत को लेकर क्षमा लेनी है, वरना बोझा चढ़ेगा। पालन नहीं हो रही, हर्जा नहीं, वो तेरा ड्रामा, पर क्षमा लेना कौन करेगा? ये सब क्या ड्रामा करेगा क्या? तुझे क्षमा लेनी है। बाबा आपने तो कहा है आत्मिक स्थिति में रहो, सारे दिन भर में अपने को आत्मा समझो, आत्मा आत्मा भाई का व्यवहार करो। इसमें से कुछ भी पालन नहीं हुआ, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। करता है? ऐसे नहीं करता बच्चे। इसलिए देहभान बढ़ता जा रहा है, आत्मिक स्थिति नजदीक आने का नाम नहीं ले रही। क्षमा लेगा तभी परिवर्तन होगा। बहुत बच्चे नहीं लेते, उनको लगता है वो जो कुछ कर रहे वो सब सही है। समझ है बच्चे, बाप क्या क्या कह रहा है, पर बच्चा कुछ नहीं सुन रहा है, ना कुछ कह रहा है। ड्रामा बच्चे, बस चल रहा है ये अपने हिसाब से। क्षमा भी नहीं कह रहा है, माफी भी नहीं कह रहा है, बस चल रहा है ड्रामा। जिनके पास अपनी अकल है ना, इनका बहुत सुंदर ड्रामा होगा। देखना आगे कैसे ड्रामा होता है। अपनी अकल लड़ा रहे हैं ना, देखते हैं ड्रामा। बहुत बच्चे अपनी अकल लड़ाते हैं, ऐसे चलते अपने हिसाब से। महासुर होते हैं इनके अंदर, इसलिए अपने हिसाब से ही चलेंगे। मैंने आपको कहा ना, इस साकार सृष्टि में कोई तो एक चाहिए। साकार में भले लौकिक में माता पिता पति पत्नी बच्चे दादा दादी नाना नानी कोई भी हो, अलौकिक में टीचर है वरिष्ठ है, कोई तो चाहिए जिसकी तुम बात मानते हो। वहां पर ही तुम्हारा अहंकार गलेगा। जिसको तुम पूर्ण रिस्पेक्ट करते हो, मैंने तो ब्रह्मा रखा है सीधा, पर तुम ब्रह्मा को रिस्पेक्ट करते हो? बिल्कुल नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाप से बेहद प्यार है, तो उनके जैसे बन के दिखाओ ना। प्यार क्या दिखाने के लिए होता है क्या? बस बताने के लिए होता है क्या? प्यार का अर्थ है उसके जैसा बनना, उसको प्यार कहते हैं। फूलों से प्यार है ना, तो सुगंधित बन के दिखाओ। समझ है बच्चे, तुम्हारा प्यार तो भोग है, काम है, बस बाबा से पालना चाहिए, भरपूरता चाहिए। ये है तुम्हारा प्यार, बनना नहीं है ब्रह्मा बाप समान। ड्रामा बच्चे, विचार कर अपने से सोच। बाकी बाप कहता है वंडरफुल ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को कदम गुना पदम कीजी, पदम 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 गुना याद प्यार
अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। 2 नंबर, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद न आए। वरदान है, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जिवा भव। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है, सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जिवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता के। यह विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, नया जन्म सिर्फ उन्हीं का है जो समर्पित है। दूसरा, जो श्रीमत पर चलते हैं पूरा पूरा। कोई समर्पित है और श्रीमत पर नहीं चलता, उसका नया जन्म नहीं है। मनमत से चल रहा है, मतलब पुराने जन्म से चल रहा है, वो पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभाव से, पुराने बिलीफ सिस्टम से वो चल रहा है। बाप की श्रीमत से कहाँ चल रहा है? वो पुराना ही है बच्चे। यज्ञ में कोई भी आपको मिले जो अपने हिसाब से चलता है, ये पुराना है, इसका नया जन्म हुआ ही नहीं है, ये पुराने जन्म में ही चल रहा है, इसका ड्रामा होगा। और क्या कहे बाप, तुम देखो अपने आप को, नया चलते हो या पुराने हो। नया माना हर श्रीमत पर चलने वाला, पुराना मनमत पर चलने वाला। देखो, विचार करो। स्लोगन है, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का वर्षा और भाग्य लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना